ये जो लाल किताब है इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? लाल किताब एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी किताब है जो कि ज्योतिष को आसान बनाती है आम जनता के लिए। लाल किताब में को समझना आज के डे टू डे लाइफ में इजी हो चुका है। जब ये लिखी गई थी 1939 से 1952 में 5 लाल किताबें आई थी। लाल किताब के फरमान, लाल किताब के अरमान, लघु लाल किताब, और इसमें फ़ारसी में, उर्दू में मिक्स करके ज्योतिष को समझाया गया था। सो क्या है कि एक तरफ है वैदिक ज्योतिष, पराशर ज्योतिष, ठीक है, जो अभी तक हम जानते हैं, जिसमें राशियां हैं, लगन है, प्लैनेट्स हैं। फिर एक तरफ लाल किताब है जो इसी चीज़ को इजी बना रहा है। इजी कैसे? कह रहा है कि 12 हाउस होते हैं, हाँ, ये राशियों को इधर उधर मत बिठाओ, राशियों का सिस्टम हटा दो, तो राशियाँ हट गई सिस्टम से। अभी प्लैनेट जहाँ बैठे तो वहीं बैठा दो, और हर प्लैनेट की हर खाना नंबर बोलते हैं इसे, कि खाना नंबर 4 में अगर शुक्र बैठा है तो ये सारी प्रेडिक्शंस है, खाना नंबर 5 में अगर बुध बैठा है तो ये सारी प्रेडिक्शंस है। और ये बस बता दो सामने वाले को, वो रिलेट कर जाएगा। उसकी अगर उसमें कुछ बैड प्रेडिक्शन है तो उसकी नीचे रेमेडी लिखी हुई है। सो लाल किताब एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज्योतिष को आसान बना रहा है। कोई भी इसको सीख सकता है आराम से, और इसके उपाय बहुत काम करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इसकी रेमेडी काम करती है, ठीक है। हम लाल किताब पढ़ाते भी हैं लोगों को, और कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि शॉर्ट में समझाई जा रही है ज्योतिष आपको। ये जो एस्ट्रोलॉजी है ना, ये कई अलग अलग ब्रांचेस में बटी हुई है। एस्ट्रोलॉजी एक केपी एस्ट्रोलॉजी आता है, कृष्णमूर्ति साहब थे कि उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया, निकाला यहीं से, तो एक ब्रांच वो आ गई। फिर एक नाड़ी ज्योतिष आता है, फिर एक आता है आपका जेमिनाई ज्योतिष, फिर एक आता है लाल किताब ज्योतिष आपका। तो ज्योतिष यही था, अलग अलग लोग आए, स्कॉलर्स आए, उन्होंने अपनी अलग अलग तरह से बातें कहीं, और मज़े की बात है सब सही है, गलत कोई भी नहीं है इनमें से। यही ज्योतिष की खूबसूरती है कि एक ही श्लोक लिखा पराशर ऋषि ने, उसको पढ़ने वाले हज़ार हैं, हज़ार मतलब निकाल रहे हैं, और सब सही है। सारी चीज़ें बातें एक्यूरेट बैठ रही हैं लोगों के ऊपर। जैसे लाल किताब में जुपिटर अगर 10th हाउस में बैठा होता है तो बोला जाता है कि नेकी करो जूते खाओ। यानी कि अगर आपका गुरु 10वें भाव में बैठा है, आप जितना नेकी करोगे उतने जूते पड़ेंगे आपको, यानी कि बैक फायर करेगा। जो कि मैंने बहुतों से पूछा, सबने कहा हाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। अंबानी जी के भी बैठा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ कि आपको समझा दिया गया नेकी करने से, यानी कि आपका बिजनेस चल रहा है, आप सबको फ्री में अपना बिजनेस का आइटम नहीं दे सकते, आपको स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, आपको वहाँ पर डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। तो अगर आप ला रहे हो तो जुपिटर आपको बहुत ज़्यादा पैसे भी देगा। आगे की लाइन भी है, कसाई बनो में पेड़े खाओ, ठीक है। कसाई बनो मतलब स्ट्रिक्ट बनो। तो लाल किताब की जो भाषा है वो कई बार ऐसी हो जाती है कि लोग कहते हैं कि क्या फालतू की बात कह रहा है। जैसे जुपिटर 4th हाउस के लिए कहते हैं कि घर में मंदिर मत जाओ। अगर आपका जुपिटर 4थे घर में है तो मंदिर ही मत जाओ। लोग कह सकते हैं कि हम क्यों ना जाएं मंदिर, जबकि यहाँ पर ये बोला गया है कि जुपिटर 4th वालों की आदत हो जाती है कि भगवान के सामने दंडवत बिछ जाने की। कुछ भी हो छोटा, आज नींद नहीं आई, देवता मुझे नींद आ रही, ठीक है, तो ये मत करो। इस चीज़ को मना किया गया है वहाँ पे। वीनस 7th हाउस के लिए बोला गया कि काली कुबड़ी अंधी लड़की से शादी करो। अब लोग कहें क्यों करें शादी, ठीक है। तो लाल किताब एक ऐसा है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो कह रहे फालतू की चीज़ है ये, जबकि वहाँ पे उसका सेंस ये है कि नेवर जज योर स्पाउस। अगर आपका वीनस 7th हाउस में बैठा है तो आपकी आदत होती है कि आप अपने स्पाउस को बहुत जज करते हो कि वो देखो, वो उसने ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने, तुम ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहन रही, उसके मेकअप देखो, वो देखो वहाँ जॉब कर रही, तुम क्यों बैठी हो। जो यू आर जजिंग योर स्पाउस, तो आप अपनी मैरिड लाइफ ख़राब कर रहे हो। तो वीनस 7th हाउस के लिए बोला गया कि जज मत करो। ऐसे ही आप देखोगे तो बहुत सारी बातें। वीनस को अगर हम 11th हाउस में बैठाएं तो बोला गया जगत माता, ठीक है। जगत माता यानी कि इसका प्यार सब जगह बटेगा। तो अब यहाँ पे लोग कहेंगे कैसा कैरेक्टर है फीमेल का, सब जगह प्यार बट रहा है इसका। नहीं, उसका मतलब है कि एक ऐसी पर्सनालिटी ये बनेगा कि इसको किसी को भी देखकर दया आ जाएगी, तो दया भावना ज़्यादा आएगी। ऐसी बातें लिखी गई हैं वहाँ पे। तो हर एक प्लेनेट के लिए इस तरह की बातें लिखी गई। अगर आप इसे डिकोड कर ले जाओ तो आपके लिए लाल किताब बहुत अच्छी है। नहीं कर पाओगे तो आप कहोगे कि बिल्कुल बेकार है। जैसे कि जुपिटर 7th हाउस में अगर बैठा है तो लाल किताब कहती है कि धार्मिक किताबों से और धर्म से दूर रहो, या मंदिर में पूजा घंटी बजाकर पूजा मत करो। अभी कितनी वैसी बेकार सी बात लग रही है ना, जबकि उसका ये मतलब है कि जिस भी व्यक्ति का जुपिटर 7th हाउस में आता है वो उम्र बढ़ते बढ़ते ज़्यादा स्पिरिचुअल, ज़्यादा पूजा पाठी और ज़्यादा धार्मिक होने लग जाता है। तो या तो शादी मत करो, तब ये सब काम खूब करो। लेकिन अगर आप गृहस्थ हो और उसके बाद आप ये सब कर रहे हो तो आपका पार्टनर वो परेशान हो जाएगा, ठीक है। आपकी वाइफ हो या हस्बैंड हो कि तुम दिन भर
3 घंटे सुबह घंटी बजाते हो, 6 घंटे रात में घंटी बजाते हो, तो मुझे तो टाइम कब दोगे? तो इस चीज़ को मना किया गया वहाँ पे। तो लाल किताब को समझने के लिए बहुत सारे मतलब थोड़ा सा एक चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी 30-40 साल और लगेंगे लाल किताब को और ज़्यादा डिकोड होने में। अभी जो कई सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, मैं भी थोड़ा बहुत काम इस पे करता रहता हूँ, पर अभी ये सब्जेक्ट बहुत यंग है। सोचिए 1950 में आया है, ठीक है, अभी कितने 80 साल हुए हैं। इतने भारी सब्जेक्ट को डिकोड करने में 30-40 साल अभी और चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ अरुण जी कि देखिए 140 करोड़ की जनसंख्या वाला ये देश, इसमें इतनी राशियाँ, इतने नंबर्स, भाई नंबर 3 वाले, नंबर 9 वाले, नंबर 1 वाले, क्या ये प्रिडिक्शंस हर किसी पे सेम लागू होते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। 12 ही राशियाँ हैं, इतने सारे लोग हैं, सब एक जैसे थोड़े होंगे। क्योंकि लोग बैठ करके, जैसे हमारा भी जो डिस्कशन है, बहुत सारे लोग सुनेंगे, बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे कि अच्छा ठीक है, इन्होंने इस राशि के लिए ये प्रेडिक्ट किया है, इस नंबर के लिए ये प्रेडिक्ट किया है, तो क्या ये हर किसी पे लागू होगा? जो हम इस पॉडकास्ट में बातें करते हैं या यूट्यूब चैनल पे बातें करते हैं, मैं क्या कोई भी करता है, वो कभी भी किसी को स्पेसिफिक नहीं बता सकता। ये सारी बातें जनरलाइज्ड वे में होती हैं ताकि लोगों को एक चीज़ समझ में आए। जैसे मैंने एक बोला कि इस साल का थीम है कि चीज़ें तेज़ी से भागेंगी। अब कुछ भी हो सकता है इसका मतलब, पर ये थीम वही रहेगा। तो मैंने एक जनरल वर्ड में बोला, ऐसे ही एक वाले ऐसे होते हैं, 2 वाले ऐसे होते हैं, थोड़ा वेरिएशन सबके अंदर है। और क्या सिर्फ आपका मूलांक ही आपको ये पर्सनालिटी को डिसाइड कर रहा है? आपका मूलांक हो सकता है 1 हो, राशि आपकी टॉरस हो, तो उसका भी लक्षण आपको मिलेगा। उसमें सनशाइन आपका जेमिनाई हो, वो भी आपके अंदर थोड़ा बहुत आएगा। उसके बाद लगन देखा जाता है कि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में क्या बैठा हुआ है। वहाँ पे शनि बैठ गया तो इंसान थोड़ा धीरे धीरे चलने वाला होता है। मरकुरी बैठ गया तो बहुत बातूं नहीं होता है। जुपिटर बैठ गया तो फिर वो ज्ञान देता है, ज्ञान लेता है, यही करता है। तो कितनी सारी चीज़ें हैं एक फैक्टर डिसाइड करने में, और ये हर एक व्यक्ति की एक नहीं हो सकती, ठीक है। कि मूलांक 3 है, राशि भी मेष है, तो ये सब डिफरेंट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें क्लब होकर आपके बारे में कुछ आपकी स्पेसिफिक बता रही होती हैं, और वो चीज़ कभी भी किसी पॉडकास्ट या फिर यूट्यूब पे नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हम जनरल बातें ही करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिलेट करें और इस सब्जेक्ट को प्यार करें।